सबकी इच्छा है कि हमारे घर में राम पैदा हो, लेकिन राम तभी पैदा होगा जब हम दशरथ की स्थिति में आएंगे। यदि हम राजा दशरथ जैसे नहीं बन सकते तो हम क्यों सोच रहे हैं कि हमारे घर में राम पैदा होंगे। जो क्राइम हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा भूमिका या तो नाबालिग बच्चों की है या किशोरों की है। 30 साल पहले माएँ बिना फ़ोन के बच्चों को खाना नहीं खिलाती थी। क्या हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोग क्या मोबाइल फ़ोन देख करके ही खाना सीखे थे? अरे हमा मोड़ा तो बा मोड़ा को मार के आओ, उसको बताएं कि देखो इस बच्चे ने ये अपराध किया है और अब इसकी सज़ा ये मिलेगी। मैं चाहता हूँ आपके बच्चे भले ही धनवान ना बने, बड़े आदमी ना बने, लेकिन एक अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एक पिता होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि हमारे लिए बच्चों की क्या अहमियत है। आज का पूरा मेरा जो संदेश है वो पेरेंटिंग के ऊपर है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय आज की स्थिति में कोई नहीं है। साथियों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में वो समय आ गया है कि जब माता और पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं और बच्चों के लिए जो समय दे रहे हैं वो सबसे कम होता चला जा रहा है। साथियों, जब हमारा दौर था तो हम काम करते थे और हमारी जो पत्नियां हैं वो घर संभालती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और पेरेंटिंग धीरे धीरे और ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। दूसरी तरफ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप आज की डेट में कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल को खोल के देख लीजिए, आप पाएंगे कि जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भूमिका या तो नाबालिग बच्चों की है या किशोरों की है। इनकी संख्या प्रतिवर्ष लाखों में पहुंच रही है। तो वो कौन से कारण हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एक पेरेंट के नाते और हमारे बच्चे धीरे धीरे क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूँगा। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बच्चे हमारे लिए एक मिरर इमेज होते हैं। मतलब जो हम करते हैं उसी को बच्चे फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन करते हैं और किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 100% संभावना है कि आपके बच्चे भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे जिन रास्तों पर चल करके आप गुजरे हैं। यदि आपको दिन भर फ़ोन देखने की आदत है, यदि आप दिन भर आलस्य में पड़े रहते हैं, यदि आप दिन भर रील्स देखते हैं, तो आप कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके बच्चे ये काम ना करें। तो जो भी गंदी आदतें हैं उनको आपको आज से ही छोड़ने का संकल्प लेना पड़ेगा यदि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा ना करें। अदरवाइज आप तैयार रहिए एक और क्रिमिनल समाज बनाने के लिए, एक और नशेलची समाज बनाने के लिए, एक और ऐसे समाज को हम लोग जन्म देने वाले हैं जहां पर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा और वो अकर्मण्य बनेगा, आलसी बनेगा, मोटा बनेगा। साथियों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तो उन्होंने अपने बच्चों को आईफोन नहीं दिया, या बिल गेट्स ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन तब तक नहीं दिया जब तक कि वो युवा नहीं हो गए, समझदार नहीं हो गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जब बच्चा छोटा होता है तो माँ सबसे पहले उसको स्मार्टफोन पकड़ा देती है, बेटा इसको देखते रहो जिससे वो खा ले। अरे भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा चाहे खाना खाए या ना खाए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उसको दूसरे तरह से आप बहला सकते हैं। क्या आज से 50 साल पहले, 25-30 साल पहले माएँ बिना फ़ोन के बच्चों को खाना नहीं खिलाती थी? क्या हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोग क्या मोबाइल फ़ोन देख करके ही खाना सीखे थे? ये नासमझी है। ये बच्चे के हाथ में एक ऐसी चीज़ आप पकड़ा रहे हैं कि जो आगे जा कर के उसकी दुश्मन बनेगी और फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। तो किसी भी स्थिति में बच्चे को जब तक कि वो 12th पास ना हो जाए, जब तक कि वो कॉलेज में ना पहुंच जाए, तब तक उसको स्मार्टफोन बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से ही वो फ़ोन देखेगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखेगा, वो ऐसे ऐसे एपिसोड्स देखेगा नेटफ्लिक्स पर जा कर के और दूसरी जगहों पर कि फिर आप उसको किसी भी तरह से संभाल नहीं पाएंगे। साथियों, मैं आपसे बारंबार निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ
कि यदि आपके घर में किशोर हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप वो आचरण को अपनाइए जिन आचरणों को आप अपने बच्चे में डालना चाहते हैं। अदरवाइज देर हो जाएगी और फिर आपके हाथ में केवल पछतावा ही रहेगा। दूसरी बात, हमें अपने बच्चों को कदम कदम पर समझाना है। आज की डेट में हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। हम मोबाइल फोन पे स्क्रीन देखने में तो 6-7 घंटे बिता रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ बैठने के लिए हमारे पास 1 घंटा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को अच्छी संगति दें, उनके साथ बैठें, कम से कम एक समय का खाना अपने बच्चों के साथ खाएं, उनके साथ पढ़ें, उनके साथ खेलें और उनको बात बात पर समझाइश दें। यहाँ पर समझाइश और जो कठोरता है उसके बीच में एक संतुलन बनाना जरूरी है। यदि आपका बच्चा गलती कर रहा है, यदि आपका बच्चा किसी बच्चे को पीट करके आया है, लड़ करके आया है, तो पूरी स्थिति को समझिए और यदि उसने कोई गलती की है तो उसको डांटिए। हमने देखा है कई पिता ऐसे हैं, अरे हमा मोड़ा तो बा मोड़ा को मार के आओ है। अरे भाई, आज उसको मार के आया है, कल किसी और को मार के आएगा, परसों वो जेल में जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने बच्चे को समझाइए और उसको साथ दीजिए। उदाहरण के लिए आपके पास घर में किताबें होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, खेल के सामान होना चाहिए। हम लोग जब खेलते थे तो घर में ही अष्टाचंगा और तमाम सारी शतरंज जैसी तमाम सारी चीज़ें रहती थी, कैरम बोर्ड रहता था और पूरा परिवार मिलकर के खेलता था। लेकिन आज की डेट ये है कि हम धीरे से उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, भैया तो इसमें खेल। और यहाँ तक कि माता पिता की बात करें तो वो भी मोबाइल फ़ोन में जुआ खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं। अरे भाई, तुम ताश के पत्ते खेल रहे हो, फिजिकल ताश खेलेगा। तुम पबजी देख रहे हो, वो भी पबजी देखेगा। क्योंकि बच्चा तो आपसे बड़ा ही बनेगा, आपसे छोटा रहने वाला नहीं है। तुम बाप हो तो वो आपका बाप बनेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उसको समझाइश दें और जहाँ दंड की ज़रूरत है वहाँ पर उसको दंडित करने में भी कभी ना चूकें। क्योंकि शुरुआत में यदि आपने उसको छोड़ दिया, यदि आपने उसकी किसी भी गलत चीज़ पर उसको समझाइश नहीं दी, दंडित नहीं किया, तो एक दिन आपको पछतावा होगा और वो बच्चा आपको जेल में ही मिलेगा। और फिर आप अपना सिर धुनोगे और कहोगे कि काश मैंने इसको उस समय सुधार दिया होता। मैं कुछ दंड के तरीके आपको बता रहा हूँ। आप उसको, यदि उसने कोई गलती की है तो आप ये कह सकते हो कि पूरे घर में भाई सफाई करो, किताबों को व्यवस्थित करो, कपड़ों को धो, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ो। यदि आपके घर में आसपास कोई ग्राउंड है तो भैया ग्राउंड का 5-7 चक्कर लगा करके आओ। तो इसको ऐसे ऐसे दंड के तरीके, स्मार्ट तरीके निकालिए। आप उससे कहो कि भाई तुमने ये गलती की है, तुम एक पोएम याद करके सुनाओ, तुम एक पाठ याद करके सुनाओ, जिससे उसका भला होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उसको मारपीट करना है, क्योंकि मारपीट करने से कभी भी बच्चा नहीं सुधरता है। इसलिए आपको उसको लगातार समझाना है। एक और सलाह मैं देना चाहूँगा कि हम लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। अखबार में कोई भी ऐसी घटना आए तो उसको छुपाएं नहीं। आप बच्चे के साथ डिस्कस करें, उसको बताएं कि देखो इस बच्चे ने ये अपराध किया है और अब इसकी सज़ा ये मिलेगी। उसके साथ खुले तौर पर चर्चा करें। इसके अलावा एक और सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, आप अपने बच्चों की मित्रों को पहचानें। क्योंकि बच्चा दिन भर आपके पास कम रहता है, मित्रों के साथ ज़्यादा रहता है। स्कूल में भी मित्रों के साथ रहता है और बाहर जब खेलता है तो भी मित्रों के साथ रहता है। आप अपने बच्चों के मित्रों से मिलें, उनसे पता करें कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। और यदि मित्रता सही नहीं है तो धीरे धीरे समझा बुझा करके उसको उन मित्रों से दूर कर दें। क्योंकि यदि प्रारंभ में ही वो ऐसे बच्चों के संपर्क में आ गया, खास करके अपने बच्चे को बड़े आयु के बच्चों के साथ खेलने की अनुमति ना दें। क्योंकि जो बड़े आयु के बच्चे होते हैं उनके अंदर तमाम सारी विकृतियां आ चुकी होती हैं और उनसे आपके बच्चे के प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो समवयस्क बच्चों के साथ ही खेलने की अनुमति दें और पता करते रहें कि आपका बच्चा किन के साथ बैठ रहा है, किन के साथ खेल रहा है। यदि आपके घर में बच्चे आ जाते हैं तो उनको दोनों को एक साथ, तीनों को एक साथ ये कहें कि भाई तुम मिल करके पढ़ो और उनमें स्वस्थ कंपटीशन की भावना जागृत करें। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को शुरुआत से ही अच्छा खान पान का ध्यान रखें। आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जब मल्टीनेशनल कंपनीज या दूसरी जो कंपनीज आई थी जो रेडी टू ईट भोजन सर्व कर रही थी, तो उसका उद्देश्य ये था कि जिस दिन आपको समय ना मिले उस दिन आप बाहर से खाना मंगा लें।
अब स्थिति ये हो गई है कि हम बाहर से ज़्यादा खाना मंगा रहे हैं और खाना बनाना महिलाओं ने, माता पिता ने बंद कर दिया है। उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे हमारे बच्चे अनहेल्दी होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी मोटापन को एक महामारी घोषित कर दिया है। तो आप अपने बच्चों को शारीरिक रूप से जागृत रखें, चलायमान रखें और उनको एक जगह यदि वो बैठे हैं तो धीरे से उनको खेलने के लिए कहें, कूदने के लिए कहें और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहें। साथियों, एक गलती हम लोग अक्सर करते हैं, हम बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चे की शैक्षणिक गतिविधियां क्या चल रही हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं और उनके शिक्षकों से मिलें और उनसे ये पता करें कि ये पढ़ने लिखने में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, और जहां भी सुधार की गुंजाइश लगे तो टीचर्स के साथ मिल करके आप सुधार करने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा कि बच्चों के बीच में कभी भी तुलना ना करें। साथियों, दुनिया में इस समय 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। तुलना की बात केवल ये हो सकती है कि वो लड़का लड़का है या लड़की लड़की है, लेकिन यदि व्यक्तिगत लेवल पर देखें तो प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है और उसके अंदर अपने अपने स्तर की टैलेंट है। हम गलती क्या करते हैं, दो बच्चों की तुलना करते हैं। अरे भाई, उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तुम पढ़ने में गधे हो। उनका बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, तुम जो है खेलने में कमज़ोर हो। उनका बच्चा कितना अच्छा गाता है, तुम गा नहीं पाते हो। अरे भाई, ये चीज़ आप समझो कि दोनों बच्चे अलग अलग हैं, उनका वातावरण अलग अलग है और कोई किसी से कमतर नहीं है। हो सकता है किसी में कोई चीज़ अच्छी हो सकता है किसी में कोई और चीज़ अच्छी है। तो उसकी प्रतिभा को पहचानें और एक गलती कभी ना करें, अपने जो सपने हैं वो अपने बच्चे के ऊपर ना थोपें। पहले अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उसके बाद ही उसके करियर का चुनाव करें, क्योंकि यदि आपने अपने सपने बच्चे के माध्यम से पूरा करने चाहे तो हो सकता है कि आपको पछतावा हो, क्योंकि बच्चा ना तो अपने जैसा बन पाएगा और आपके जैसा बनना तो बहुत दूर की बात है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अक्सर अपने बच्चों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करते हैं और फिर वो बच्चे जा करके एक दूसरे पर रौब झाड़ते हैं। कभी भी भूल करके अपने बच्चे को अपनी आर्थिक स्थिति ना बताएं। भले ही आप कितने भी बड़े आदमी हो या आप कितने ही गरीब हो, आपके बच्चे को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आपके माता पिता कैसी स्थिति में है। साथियों, आपने सुना होगा कि एक बच्चे के लिए उसका पिता दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उसको मितव्ययी बनाएं, उसको पैसे का महत्व समझाएं, उसको बचत की आदत डलवाएं, लेकिन भूल करके भी उसको पैसे का कभी भी आडंबर नहीं दिखाना है, क्योंकि बाद में आपको ये गलती समझ में आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी है। दूसरी बात है, उसको बेसिक नीड्स ही दिलाएं। जैसे कि एक पढ़ने के लिए एक पंखा जरूरी है तो पंखा लगवाएं, कूलर जरूरी है तो कूलर लगवाएं, एसी की आदत ना डालें शुरू से। और यदि साइकिल से काम चल सकता है तो साइकिल ही दें, मोटरसाइकिल से काम चल सकता है तो मोटरसाइकिल दें। भले ही आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, इनोवा हो या कोई मर्सिडीज हो, लेकिन बच्चे को आप उसी साइकिल से सामान्य बच्चे की तरह स्कूल भेजें, क्योंकि आज यदि आप उसको बड़प्पन में डाल देंगे तो बाद में फिर वो किसी को अपने सामने नहीं समझेगा। आपको पुणे में हुई घटना याद है कि उस बच्चे ने अपनी पोर्स गाड़ी से एक्सीडेंट मार करके एक नवदंपति की हत्या कर दी थी। भूल करके भी अपने बच्चे को उन चीज़ों से दूर रखें जिनकी उसको ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मुलायम ना बनाएं। साथियों, जिंदगी इतनी कठोर है कि कब क्या परिस्थिति आ जाएगी क्या पता, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए और बच्चा आपका अकेला रह जाए। फिर तो वो रोता बिलखता फिरेगा, क्योंकि आपने तो कुछ उसको सिखाया ही नहीं है। तो बच्चे को हमेशा कठोर बनाएं, बेसिक नीड्स से ज़्यादा कभी भी उपलब्ध ना कराएं। मैं खुद का उदाहरण देना चाहूँगा। मेरी बेटी जब उसकी नौकरी लगी तो उसने कहा, पापा मैं आईफोन लेना चाहती हूँ।
मैंने कहा नहीं बेटा, अपनी नौकरी सुधारना, उसके बाद ही आईफोन लेना। तो जब उसकी नौकरी जा करके मॉर्गन स्टैनली में लगी तो फिर उसने आईफोन लिया। मैंने कहा बढ़िया है। तो कभी भी अपने तरफ से बच्चे को केवल उतनी ही सुविधाएं हमें देना है जितने में उनका काम चलता रहे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर मैं आना चाहूंगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाएं। आध्यात्मिक का मतलब है अच्छे और बुरे में फर्क करने वाला, ईश्वर पर भरोसा करने वाला, सेवा भावना रखने वाला, प्रार्थना करने वाला। इससे क्या होगा कि जब बच्चे पर जीवन में कभी विपत्ति आएगी, हर समय वो सफल होता जाएगा, ये संभव नहीं। कभी ना कभी जिंदगी में वो असफल होगा, कभी ना कभी वो टूटेगा। तो यदि वो आध्यात्मिक है तो उन परिस्थितियों से बड़ी आसानी से पार पा लेगा और मुस्कुराता हुआ जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप स्वयं भी ध्यान करना सीखें और अपने बच्चे को भी ध्यान करना सीखें। साथियों, मैंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि जिनसे बच्चे का कल्याण होगा, और बच्चे का जब कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। साथियों, अन्यथा ये स्थिति बनेगी कि बच्चा हमारी छाती पर मूंग दलेगा। साथियों, हम सबकी इच्छा है कि हमारे घर में राम पैदा हो, लेकिन राम तभी पैदा होगा जब हम दशरथ की स्थिति में आएंगे। यदि हम राजा दशरथ जैसे नहीं बन सकते तो हम क्यों सोच रहे हैं कि हमारे घर में राम पैदा होंगे। साथियों, अभी हाल ही में जो शिवपुरी जिले के दिनारा में एक घटना घटी है, मेरे से लोगों ने आकर के पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें समाज में जो विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं उनके पीछे जा कर के ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चा इतनी कुत्सित मानसिकता में कैसे पहुँचा। सबसे ज़्यादा दोषी तो उसके माता पिता हैं, जिन्होंने उसको उस समय ध्यान नहीं दिया जब वो शुरुआत कर रहा था। वो एकदम से इतनी कुत्सित मानसिकता में नहीं पहुँचा होगा, शुरुआत उसने कहीं से की होगी, लेकिन माता पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जिसका दुष्परिणाम है कि ऐसे बच्चे समाज में हैं जो लगातार क्राइम पर क्राइम करते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक बच्चा एक व्यक्ति की हत्या कर रहा है, उसमें 100 बार चाकू घोंप रहा है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति मर जाता है तो वो उस पर, उसकी लाश के ऊपर डांस कर रहा है। हम साथियों किस तरह का समाज बनाने जा रहे हैं, इस पर हमें बारंबार विचार करना पड़ेगा। इसमें माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद समाज की भूमिका है, क्योंकि जो कुछ भी वो सीख रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं वो समाज से ही सीख रहे हैं। हमें समाज में ऐसा वातावरण बनाना होगा, हमें स्कूलों में इस तरह से बच्चों को शिक्षित करना होगा कि वो क्राइम करने से बचें, और हमें अपने कानून को भी इतना सख्त बनाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति गलती करे, जो इस तरह के अपराध करे, उसको जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर दंड मिले। मैंने पेरेंटिंग पर इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर मेरी आपको ज़रूरत पड़ रही है तो मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसकी लिंक में दे रहा हूं, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मेरी एक और आपसे विनती है कि यदि आपका बच्चा अब आपके काबू से बाहर हो गया है तो आप उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएं, बिल्कुल संकोच मत करें। आप जिस भी स्तर से चाहते हैं उस स्तर से उसका समाधान ढूंढें, क्योंकि अब देर हो गई है तो अब और कोई तरीका बचा नहीं है। आप बाहर जाकर के किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, यदि कोई डॉक्टर से आपको सलाह लेना है तो उससे लें, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे से बात करना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं आपके बच्चे भले ही धनवान ना बने, बड़े आदमी ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि भारत की उन्नति में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ा होकर के हमारे देश का नाम करें, हमारे परिवार का नाम करें, हमारे समाज का नाम रोशन करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।